Assalamu alaikum everyone. Today we are again here live with another exciting session of your Rehnamai. Today our topic in the field of education is the right degree. Today we have Hafiz Awais Afzal, who will be talking to you guys about why it is important to choose the right degree, at what stage you should decide that you need to go in what direction, then what is the purpose of the degree, um, then discovering which university is right for you for a particular degree that you're interested in, and then we'll further take questions from you guys. Any questions you have regarding the topic, we can deal with that. And so I'll just start off with a brief introduction of who Hafiz Awais Afzal is. He's the CEO of Rehnamai. He's been working in the education sector for like 7 years now. He has given consultancies to over 28 universities, delivering over 50 sessions. He's also an Acumen Fellow. So that was it. Further, Hafiz will talk to you guys about why you should choose a degree at an early stage, and what is the purpose of why you should choose a degree for your own self. Over to you, Hafiz. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थैंक यू राबेल फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं स्टूडेंट्स के साथ, और जो लोग डिग्रीज के बारे में लर्न करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है कि डिग्री इम्पोर्टेंट क्यों है. डिग्री है क्या बेसिकली? क्या डिग्री जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, या वो पूरा एक ज़ाब्ता हयात है आपके लिए? ठीक है. हम डिग्री करते क्यों हैं? क्या आज जिस हम एरा में रह रहे हैं, हम क्या घर बैठ के लर्निंग नहीं कर सकते? हम खान अकेडमी से भी जो है वो नॉलेज ले सकते हैं, स्किल्स ले सकते हैं, या हम कोर्सेरा वगैरह इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से लर्न कर सकते हैं. बट ओवरऑल डिग्री का पर्पस क्या है? तो डिग्री की जब हम डिग्री की बात करते हैं, वो जस्ट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या एक फील्ड लेके नहीं आती. उसमें बहुत सी चीज़ें हम जो है उसके साथ हमारे फ्यूचर में कनेक्ट हो रही होती हैं. हमारा सर्कल जिनके साथ हम पढ़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, I think we have some technical issue with वो इंस्टीट्यूट जिसका नाम हमारे साथ लगेगा, वो का इन डिग्रीज जो है वो तो इन सारी लाइक जो लोग हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, सारी जी मैं ये बात कर रहा था कि लाइक डिग्री जस्ट ए पीस ऑफ पेपर नहीं है. बिल्कुल. जी. तो जब हम डिग्री की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, जब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो एक पूरा ज़ाब्ता हयात है आपके लिए. आपकी पूरी लाइफ का जो है वो एक पाथ होता है. आप जिन लोगों के साथ उस सारी जर्नी में इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री की जर्नी है या आप मास्टर्स के लिए या किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए आप जाते हैं. हम बिकॉज इस टाइम हम बात हायर स्टडीज़ पे कर रहे हैं, सारा उन डिग्रीज पे फोकस कर रहे हैं. तो जो आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट है, आप उससे लर्न कर रहे होते हो. जो आपके पेयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका नेटवर्क बनता है, वो आपकी डिग्री का एक पार्ट है. देन आपके इंस्ट्रक्टर्स, जो प्रोफेसर्स हैं, बिकॉज वो आपको उंगली पकड़ के आगे चलना सिखा रहे होते हैं, वो आपको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं किसी भी डिग्री के लिए. इसी तरह जो इंस्टीट्यूट है उसकी वैल्यूज. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि डिग्री है क्या, तो डिग्री इन सारी वैल्यूज का, इन सब लोगों का और इंस्टीट्यूट्स का, उसकी वैल्यूज का एक कम्बिनेशन है. वो जस्ट ए पीस ऑफ पेपर नहीं हो सकता. तो जब हम बात करते हैं कि डिग्री क्या करना चाहिए, लोगों के माइंड में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? हमने कभी भी सोचा है सिलेक्शन के टाइम कि सबसे पहले एक डिग्री को सिलेक्ट करने के लिए कि हमें चाहिए क्या? तो जब भी इन पैरामीटर्स पे हम सोचेंगे, तो वाई, कभी सोचा कि वाई का एलिमेंट कितना इम्पोर्टेंट है?
आई गेस बच्चे सबसे पहले सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, बचपन से सोचते हैं मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, पता नहीं पाकिस्तानी कितने सोचते नहीं, लेकिन इनका एक ख्वाब होता है कि इंजीनियर बनना है, बिल्डिंग्स बनानी है। तो आई गेस उसको देख के वो डिग्री सोच रहे होते हैं और वो उस तरह की डिग्री में जाते हैं। मतलब आई थॉट कि मैंने जो है वो पब्लिक पॉलिसी करनी है, तो आई लुक्ड अप कि भाई पब्लिक पॉलिसी कहाँ पढ़ाई जाती है। सो आपने पब्लिक पॉलिसी अगर चूज किया, मैंने अगर कंप्यूटर साइंस चूज किया, उसका पैरामीटर्स क्या थे? तो जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें वो एक पॉइंट आता है जहां वो आमिर खान आके कहता है, वो व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखता है, वो कहता है कि इसका मतलब समझाओ, और सारे वो किताबों को खोल के देखना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमारी जिंदगी सारी उस वाई के इर्द गिर्द घूमती है। हमने कभी अपनी लाइक डिग्री सिलेक्शन के वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्यों मिस करते हैं, वाई क्यों मिस किया जाता है? उसने वर्ड्स लिखे, लोगों ने फौरन सर्च करना शुरू कर दिया। तो जब हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम भी सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी ने मिथ्स बनाई हुई हैं हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप किसी से भी पूछोगे डिग्री क्यों करनी चाहिए, तो सबसे पहला जवाब मिलेगा यार शायद रिस्पेक्ट मिलेगी। तो क्या उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है जो डिग्री के बगैर हैं या जिनके पास एजुकेशन नहीं है? दूसरी मिथ्स आपको मिलेंगी, या आपको वाई में लोग बताएंगे अच्छा यार अगर मैं डिग्री करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो क्या जो लोग डिग्री के बगैर हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे? बहुत बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन है वो शायद डिग्रीज के बगैर हैं। क्या डिग्री सिर्फ पर्पस यही है? कुछ लोग ऐसे हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज को। उनका जवाब होगा कि हमें सिर्फ डिग्री चाहिए बिकॉज हमें अपने साथ एक वैल्यू अटैच करनी। बिल्कुल। यहाँ ऐसी मिथ्स भी हैं कि डेफिनेटली हमें जो है लाइक बात जब करते हैं कि यार अगर मैं डिग्री करूंगा तो मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सो ऐसा भी वो होता इन है। बातों को जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है। देन बिल्कुल। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर मैं अच्छी डिग्री करूंगा तो मैं अच्छे पैसे कमा सकूंगा। हम मतलब कि क्या डिग्री की सिर्फ यही रीजन है? जो एक पॉइंट इस सारे में जो सारा वाई हम मिस करते हैं वो हम मिस करते हैं नॉलेज कि ठीक मैं है। डिग्री पर्पस किसके लिए कर रहा हूं। अगर नॉलेज होगा तो ये जो पीछे 5 मिथ्स मैंने बोली है कि आपके पास नॉलेज होगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नॉलेज होगा तो आप रिस्पेक्ट। अच्छी जॉब ले सकोगे, नॉलेज होगा तो आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेके आ जाते हो और वो कागज का टुकड़ा जो शायद हमें जिसका वाई ही नहीं पता कि हमने वो क्यों लिया है, तो क्या आपको अभी हम अपने इर्द गिर्द देखते नहीं बहुत से लोग जो है वो जॉबलेस हैं? क्यों हैं? बिकॉज एंड हमने देन वाई देन आइडेंटिफाई दिस नहीं किया था। हैपेंस। तो देन जब हाफिज एक और चीज़ मैं बस छोटी सी ऐड करना चाहूँगी। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग जब हमारी डिग्री है, अगर फॉर एग्जांपल हम उसे जॉब से एसोसिएट कर रहे हैं, तो सही जॉब का और सही डिग्री का चुनना, मतलब सही कोई भी आपकी डायरेक्शन है, कोई भी फील्ड का चुनना इतना इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी के 40 जो एक काउंट करें कि आप कितनी ज़िंदगी आप गुजारते हैं एज अ जॉब करते हैं 60 ईयर तक, तो 40,000 घंटे आप जो है ना 47,000 आवर्स यू स्पेंड ऑन दैट जॉब। सो फाइंडिंग दैट राइट वाई कि भाई क्यों मैंने ये एक सही जगह पे 40,000 घंटे गुजारने अपनी जिंदगी के, इतना बड़ा टाइम वक्त है आपकी जिंदगी का, तो अगर आप सही जगह पर लगाओगे तो वो आपका कितना बेहतरीन आपकी जिंदगी हो जाएगी। तो ये भी एक थॉट के यस इट्स इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। थिंग टू थिंक देखें लाइफ में जो 2 चीजें हैं वो इंसान की मेरा पर्सनल बिलीव है कि जो 2 चीजें हैं वो इंसान की अपनी सिलेक्शन होनी चाहिए जो कि उसके साथ रहनी है। ठीक है, एक आपका करियर होता है, आपकी डिग्री होती है, दूसरा आपकी शादी होती है। दूसरी चीज पे आप फिर भी कहीं ना कहीं कर जाते हो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, लेकिन पहली चीज वो टोटली आपके साथ रहनी है, वो चेंज नहीं होगी, उसमें आपका माइंडसेट हर चीज बिल्ड करना है। ठीक है, जब आप डिग्री का फर्स्ट स्टेप ही गलत ले रहे हो, वो इस बेस पे ले रहे हो कि यार लाइक अगर मैं बात करूं तो जो हमारी आवाम से अक्सर अगर हम क्वेश्चन करें, अभी स्टूडेंट से पूछें इंटरेक्शन में, जो बात आती है कि
यार क्यों ये डिग्री, वाई दिस डिग्री, वाई आपने पब्लिक पॉलिसी क्यों पढ़ रहे हो, या मैं अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। तो जब हम पूछते हैं तो लोगों के दरमियान जो डिस्कशंस होती हैं वो होती है, यार अब्बा जी ने कह दिया था, पेरेंट्स ने कहा था, मैंने इस वजह से जो है वो कर दी है, मेरे मामू ने ये कहा तो मैंने ये कर दिया है। बट कभी हमने सोचा है कि वो इस पॉइंट तक क्यों पहुंचे हैं? कभी हमने ये चीज रियलाइज करने की कोशिश की है कि हमारा करियर पाथ था वो हमें सिलेक्शन करने की क्यों परमिशन नहीं दी गई? ठीक है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को रीजंस नहीं दे रहे होते। जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे मेजर जो मेजोरिटी का प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स के कहने पे की है, पेरेंट्स ने हमारा करियर डिसाइड किया था। तो मैं नहीं समझता इसमें पेरेंट्स की कोई गलती है, मैं ये समझता हूँ इसमें स्टूडेंट की अपनी गलती है। बिकॉज हम जब किताबों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब हम अपने माइंडसेट को इतना ब्रॉड नहीं करेंगे कि हमने अपना इर्द गिर्द भी एक्सप्लोर करना, सिर्फ रट्टा सिस्टम में नहीं रहना, हम एक्स्ट्रा करिकुलर को नहीं देख रहे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स जब आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो आपके पास जवाब नहीं होता। तो जब आपके पास जवाब नहीं होता तो फिर जो है वो तो आप पेरेंट्स डेफिनेटली अपनी पेरेंट्स मर्जी के, का। हाँ, तो वो भी डेफिनेटली किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में आए होते हैं ना, कि वो देखते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी खाला के बेटे ने ये किया था, वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, खाला के बेटे और मेरे में बड़ा फर्क है। ठीक है, मेरे मामू के बेटे ने अगर ये किया था तो उसमें और मुझ में बड़ा फर्क है। लेकिन वो फर्क कैसे पता बिल्कुल। चलेगा? आपको पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करना? अगर मैं डिजाइन में इंटरेस्टेड हूँ या मैं किसी डिजाइन की डिग्री में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि एक टेबू समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम आर्ट्स या डिजाइन की डिग्री करते हैं या इस तरह की कोई भी सोशल साइंसेज की डिग्री करते हैं तो वो बहुत लो लेवल पे है। बट कैसे आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं कि अच्छा यार अगर ये बात करूंगा तो अगेन उसमें वो आप जाओगे तो आपको एक एग्जांपल फिर उसी मूवी से मिलती है कि जब वो अपने पेरेंट्स को समझाता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसमें मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, ज्यादा खुश बिल्कुल। रह सकता हूँ, मैं तो नई नई चीजों बेसिकली को हाफिज एक्सप्लोर इंसान को जो है करने की कोशिश करना तो हूँ। तो बेसिकली देन हाफिज आप इंसान को इस जो जो है। जिसको हम अच्छा, तो बेसिकली जस्ट रैपिंग इट ऑल अप, बेसिकली करियर का डिसीजन या जॉब का डिसीजन या डिग्री का डिसीजन हम पे होता है। हमने डिसाइड करना होता है कि हमने क्या बनना है, हमारा क्या शौक है और हमने क्या पढ़ना है और हमने क्या नॉलेज गेन करनी है। तो ये किसी और का डिसीजन नहीं होता, ना पेरेंट्स का, ना आपके रिश्तेदारों का, ना आपकी सोसाइटी का। दिस डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज जिंदगी आपने गुजारनी है तो डिसीजन भी आपका हो डिग्री का। तो आई गेस ये डेफिनेटली हमने जो है ना आपने बहुत सी मिथ्स बर्स्ट किए हैं कि भाई आपने के जो है ना वो आपकी डिग्री का पर्पस क्यों होना चाहिए और आपको किस तरह नहीं चाहिए। चले हाफिज अब आते हैं कि स्टेप्स पे आते हैं कि चले आपने सोच लिया, आपने सोचना कैसे कि आपने आपके लिए बेहतरीन डिग्री कौन सी है, एंड देन फर्दर मूविंग अच्छा ऑन कि भाई आपने रबील, डिग्री ढूंढनी कैसे है। अच्छा रबील, इससे पहले मैं कुछ और जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करना चाहूंगा। कि जब हम ओके श्योर। अभी मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा था, मिथ्स की जो जो हम बात कर रहे थे, उसमें 3 से 4 और की पॉइंट्स आते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सेस की, तो लोगों के माइंड में आता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम तब रेज होता है जब आप ट्राई नहीं करते हो। आप आज के दौर में आप फेसबुक पे हर चीज एक्सेस कर रहे हो, यहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप उधर सीनियर अलमनाई आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब आपको प्यास लगती है आप खुद उठ के पानी लेने जाते हो, कोई भी आके आपको घर में नहीं देगा। तो एक्सेसिबिलिटी तो आप इंटरनेट से ले सकते हो। देन स्टूडेंट गिला करते हैं कि जो है ना हमारे पास पैसे नहीं है, शायद हम इस वजह से एजुकेशन नहीं ले सकते, इस वजह से एक यूनिवर्सिटी डिग्री को महंगी है, नहीं। यूनिवर्सिटी महंगी है, या इस तरह से सोचते हैं कि भाई मैं कैसे पढ़ने जाऊंगा, मेरे अम्मी अबू अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते। तो वो जो वो उसके बीच में खुद से हर्डल्स सोचते हैं और वो रास्ते तलाश करना बंद कर देते हैं। या तो बेसिकली यही कि आप एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आप महंगी है या अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो देन देयर आर वेज। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ और की है, जस्ट बिकॉज कि मैंने एक्सप्लोर किया है ना। आप सर्च करते हो, आप मेरिट स्कॉलरशिप्स लेते हो, आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स लेते हो, तो हर इंस्टीट्यूट के पास कुछ ना कुछ पूल है। अगर आपको नहीं मिलता आप किसी से कांटेक्ट करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हो।
तो ये मेरे ख्याल से हर्डल नहीं है, ठीक है। अगेन एक जो बहुत बड़ी हर्डल हमारे सामने आती है, स्पेशली रिगार्डिंग फीमेल्स। मैं सेशंस देता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, तो ये केसेस सामने आते हैं कि बहुत से पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को या फीमेल्स को स्पेशली इस वजह से पढ़ाना नहीं चाहते, हायर स्टडीज की तरफ लेके नहीं आना चाहते, उनकी डिग्रीज को इसलिए लिमिट कर देते हैं कि उनसे शादी कोई नहीं करेगा। मेरी ये डिबेट बहुत सोसाइटी में रहती है कि ज्यादा पढ़ लिख आप गई तो कौन लड़का कहाँ से मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये वो मिथ्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने खुद से जनरेट किए हैं, जिनको उनको लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो हम ये नहीं कर सकते, अगर ये साइंस की डिग्री ले जाएगी तो फिर कोई किस तरह मैच किसका किस तरह। भाई अगर वो पढ़ेगी या वो एक डिग्री सही सिलेक्ट करेगी जो उसका दिल कर रहा है, चाहे वो फैशन डिजाइन है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, वो कुछ भी डिसाइड करती है, तो देन इसका मतलब है कि वो आप उसको कैपेबल बना रहे इतना कि वो अपने आप को मैनेज कर सके, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगेन क्या ये सारी यही मिथ्स हैं? क्या वाकई में ये जो मिथ्स बताई जा रही है ये रियल प्रॉब्लम्स हैं? आई डोंट थिंक ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। रियल प्रॉब्लम हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे माइंड में वो कंफ्यूजन है जिसको हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ है, वो खौफ है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, वो खौफ है स्टूडेंट के ऊपर है। हाँ। लाइक आप जब भी डिग्री की सिलेक्शन की तरफ जाते हो तो जो डायनामिक्स आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं उसमें लाइक आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा होता है, आपके सराउंडिंग में आपके जो है लाइक रिलेटिव्स है उनका इन्फ्लुएंस है, आपका पीयर प्रेशर है कि मेरे दोस्त इधर जा रहे हैं तो मैं इधर क्यों नहीं जा रहा। भाई ये दोस्त जो जितने भी दोस्त जा रहे हैं ये जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे इन्होंने अपनी डायरेक्शन में निकल जाना है, कोई भी आपके लिए रुक नहीं रहा। सो कैरियर आपका है, लाइफ आपकी है, लाइफ बनाएंगे, दोस्त सारे इधर ही होंगे। अगर आप एक अच्छे पाथ पे हैं, अगर अच्छी जगह पे हैं, वो आपके साथ ही होंगे। बट अगर आप ये समझ रहे हो कि यार मेरे दोस्त जो हैं वो अगर फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 2 लम्स में जा रहे हैं, तो मुझे लम्स में ही जाना है या पंजाब में जाना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो बिजनेस के लिए बना हो, वो कंप्यूटर साइंस के लिए बना हो, आप आर्ट्स के लिए बने हो। तो ये बहुत जरूरी है फिर हायर सेकेंडरी और स्कूल्स में एक ट्रेंड होता है कि एक बच्चे दो ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक हो गया साइंस का ग्रुप, एक हो गया बिजनेस का ग्रुप। तो उसमें जो साइंस के बच्चे होते हैं ना उनका दिमाग ऐसे ही सेट कर देते हैं टीचर्स भी और पेरेंट्स भी कि भाई तुमने साइंस पढ़नी तो इसका मतलब तुमने डॉक्टर ही बनना है। ये नहीं कि तुम साइंस पढ़ के बायोटेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, तुम रिसर्च करके साइंटिस्ट बन सकते हो। ये सोच ही नहीं डाली जाती। वो सब बच्चों को यही सोच डाली जाती है कि नहीं तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि ये एक उनकी नज़र में ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल पेशा है और इससे अच्छा तो कोई अर्नेबल पेशा है ही नहीं। तो ये भी एक मिथ है कि जी आप जो है मिथ है या कह लें कि एक टेबू या एक स्टीरियोटाइप है। बेसिकली द वर्ड राइट है स्टीरियोटाइप के एक आपने फील्ड को जो है ना वो सबसे ऊपर रखा हुआ है, हालांकि तमाम फील्ड्स बराबर हैं और तमाम पेशे रिस्पेक्टेबल हैं। डेफिनेटली देखें कोई भी काम या कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगेन डिग्री आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, ये आप होते हो जो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हो। हम डेली रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो बाद में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। आपके बहुत से डॉक्टर्स आजकल न्यूज एंकर्स बने हुए हैं, टीवी पे आके बैठते हैं। बहुत से डॉक्टर हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। बहुत से इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। वो इंजीनियर जो आपके जो टिपिकल कम्युनिटी है या आपका कॉलेज सिस्टम है उनको टॉप की इंजीनियरिंग काउंट करता है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। बट अगेन क्या आप नहीं देखते हो कि कंप्यूटर साइंस जिसको आईसीएस जिसको हम डाउन करते हैं, या बिजनेस की कोई भी फील्ड जिसको हम डाउन करते हैं, या आर्ट्स की फील्ड आज किस लेवल पे है? हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइक जिस तरह फॉर एग्जांपल शहज़ल मलिक है, वो आर्ट कर रही हैं, या और इस तरह के लोग जो है वो आर्ट कर रहे हैं। वो लारेब अत्ता है जो कि विजुअल्स पे काम करती हैं डिफरेंट हॉलीवुड मूवीज में भी। सो फीमेल्स में भी इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मेल्स में भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि आर्ट के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू, इन टूल्स के, टेक्निकल टूल्स के थ्रू अपने करियर को, रिस्पेक्ट को मेंटेन किए हुए हैं। तो फील्ड तो कोई भी बुरी नहीं है। तो अगेन
हमें हमें ये चीजें समझ नहीं है ना कि हमें पीयर प्रेशर नहीं लेना, हमें ये नहीं देखना। प्रॉब्लम सबसे बड़ा उस वक्त आता है ना कि जब हमारे इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर्स की फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें काउंसलर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने टेनोर में देखूं या अपने दौर से जो देखता आऊं, तो उस वक्त के जो प्रोफेसर्स हैं, आपको या अभी भी मोस्टली यही चलता है कि आपको वही एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द ही घुमाया जाता है। द प्रॉब्लम इज बिल्कुल दे दे कैन बी ए गुड टीचर, वो हमें एक अच्छा टीच कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट वो हमें इन फील्ड्स के सिलेक्शन का नहीं बता सकते। इसके लिए एक प्रॉपर काउंसलर्स की, ऑन कैंपस काउंसलर्स की जरूरत है हमें, या इस तरह के सेशंस की जरूरत है। काउंसलर्स बाहर से आके बेशक उनके साथ इंटरेक्ट करें पर सेशन या इस तरह की एक्टिविटीज में, तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल एंड एग्जैक्टली। तो बेसिकली we राइट नाउ वी जस्ट डिस्कस्ड कि कितना इम्पोर्टेंट है फाइंडिंग योर, कि भाई क्यों मैंने जो है ना ये डिग्री करनी है, मतलब व्हाई एम आई डूइंग दिस डिग्री विदाउट एनी पीयर प्रेशर एंड जस्ट बीइंग योर ओन सेल्फ एंड फाइंडिंग व्हाट इज जस्ट राइट फॉर यू, ना आपके लिए क्या सही है। तो हाफिज हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब अगेन मैं सवाल वही रिपीट करूंगी कि स्टेप्स क्या हैं। बच्चा क्या सोचे, मतलब किन स्टेप से गुजरे, मेंटल होमवर्क क्या करे या रिटन होमवर्क क्या करे टुवर्ड्स फाइंडिंग द राइट कॉलेज, राइट डिग्री, क्या उसके स्टेप्स होंगे और वो क्या करे। अच्छा, जिस तरह काबिल हमने डिस्कस किया कि वाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वाई का पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है, लाइक उससे आगे फिर आप डिसाइड कर सकते हो ना कि व्हाट एंड हाउ एंड व्हेन, ये तो उसके बाद ही निकलता है, वाई के बाद ही। तो डेफिनेटली इसके लिए एक पूरी आप एक्टिविटी रन कर सकते हैं। जब आप इस चीज पे अपनी डिग्री को या अपने करियर को डिसाइड करने के लिए बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले फोकस करना बहुत जरूरी है कि आप एक्टिविटी के लिए बैठे हैं, अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। तो ये मैं आपसे अभी एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहा हूँ, जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि कैसे आप अपने बारे में किस तरह एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जब इन चीजों को देखते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि यार क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं लाइक नहीं, डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर रहे होते बैठ के कि अच्छा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हम अब वो एनालिसिस किन बेसिस पे हो रहा था, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपकी एनर्जी पे, कि मुझे बहुत अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कमरे में बंद होके बैठ जाऊं, या मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मुझे जो है बड़ी गैदरिंग्स में बैठना अच्छा नहीं लगता। लोगों के डिफरेंट रीजंस हैं, तो आप उन पॉइंट्स को नोट करते हो कि मैं इन एक्टिविटीज को लाइक नहीं करता हूँ। मैं लाइक जब भी हम लोग ये एक्टिविटी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अहम जो बात हमेशा मैं करता हूँ कि जब आप अपने बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं या किसी तरह की भी रिसर्च कर रहे होते हो, तो अनवर मसूद साहब का एक बहुत उन्होंने एक महफिल के दौरान ये बात कही थी और मुझे बहुत पसंद आई थी कि रिसर्च वो है लाइक कि आपने छोड़ना क्या है, रिसर्च वो नहीं आपने रखना क्या है। अच्छा तो दैट्स वाई अच्छा हम अपने जिंदगी से में सबसे पहले वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है उनको साइड पे करते हैं। वंस आपको पता चल गया कि आपके ये डिसलाइक हैं, आप इन फील्ड्स को या इन एरियाज को या इन एक्टिविटीज को पसंद नहीं करते, देन आपके पास एक फिल्टर्ड पूल आ जाता है कि या तो अब ये मेरे लाइकनेस है, या जो है ये वो एक्टिविटीज हैं जो न्यूट्रल है, मैं करना भी चाहता हूँ नहीं भी करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम ठीक है। लाइकनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा मुझे अगर मैंने अपना फॉर एग्जाम्पल करियर पाथ डिसाइड करना हो, तो मैं देखूंगा अच्छा यार मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, बिल्कुल उनको समझाना अच्छा लगता है। तो अच्छा मुझे कंप्यूटर के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। मुझे क्या नंबर्स से खेलना अच्छा लगता है, अच्छा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपनी उस एक्टिविटीज में लिखूंगा। अब आप देखोगे कि हमारे पास वो दो बॉक्स फिल हो गए हैं। एक में हमारे पास पड़ा है बिल्कुल कि ये चीजें तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने करनी नहीं है, पसंद और एक हम्म, ये एरिया है जो कि मुझे पसंद है। पसंद है बिल्कुल। अब जब आपके पास
आपके पास अपनी लाइफ का एक एनालिसिस निकल आया है। सुनने में ये बोल लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन 8 मिनट लेगा, 15 मिनट लेगा जरूर आप बैठ के इसको एनालिसिस करोगे। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे अब पता कैसे चलता है कि मेरी लाइकनेस क्या है, क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हो उससे आपको खुशी महसूस होती है, इनर सेटिस्फेक्शन आती है। जब इनर सेटिस्फेक्शन आप डिसाइड करते हो तो देन आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं अपने फॉर एग्जांपल मैं किसी अंकल के कहने पे या घर वालों के कहने पे मैं डॉक्टरी की डिग्री स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो था कंप्यूटर से खेलने का, या मेरा इंटरेस्ट तो था पेंटिंग बनाने का, तो क्या मैं वो फोकस दे पाऊंगा कभी? नहीं, कभी भी नहीं दे पाऊंगा। तो आप जब इस चीज पे आते हैं देन आप डिसाइड करते हो अच्छा ये लाइकनेस है, अब इससे रिलेटेड मेरे पास फील्ड कौन कौन सी अवेलेबल है। मैं सिंपली अगर अभी जिस तरह मैंने कहा मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है या मैं हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे नजर आता है कि अच्छा यार मैं ट्रेनिंग्स की फील्ड में जा सकता हूँ, काउंसलिंग की फील्ड में जा सकता हूँ, एज ए टीचर वर्क कर सकता हूँ। तो देन उसके लिए मुझे करना क्या है, मेरी हर्डल्स क्या है, जो मैंने अपने गोल्स पे डिसाइड करूंगा नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिफाई तो हो चुका है ना कि मेरी बिल्कुल। डिसलाइकनेस क्या है, मेरी लाइकनेस क्या है। अब मेरे पास आ जाता है कि मेरे गोल्स क्या बनेंगे, किस पे बनेंगे, लाइकनेस के बेस पे कि मेरा शौक है कि मुझे सोशलाइजिंग पसंद है, लोगों को समझाना पसंद है या उनके साथ खड़े होकर बात करना, उनको ट्रेन करना पसंद है। तो उसके लिए शायद मुझे जो है एजुकेशन में शायद डिग्री लेनी चाहिए, या मुझे जो है लाइक काउंसलिंग में डिग्री लेनी चाहिए अगर मुझे हायर स्टडी करनी है। तो बिकॉज मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है ना, लोगों को सुनना है, हेल्प करना है। और भी डिग्रीज हो सकती हैं जिसमें मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और जरूरी नहीं है कि यही स्पेसिफिक डिग्री है। मैं उनको लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा अब मेरे पास मेरे तीनों जो कंपार्टमेंट है फिल हो चुके हैं, मैं अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। अब असल चीज आती है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके हर्डल्स क्या हैं। ये वो हर्डल्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत से लोगों को इसका नहीं पता चलता। बहुत से लोग, मेजर आपकी हर्डल्स आती है फाइनेंशियल। आप कहते हो अच्छा मैं एक डिग्री करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, हर्डल्स आपके पास आ गई। फिर आपके माइंड में आता है फॉर अच्छा, एग्जाम्पल कई डिग्रीज एक्सपेंसिव होती हैं, आर्ट डिग्री हो गई, आर्ट डिग्री की जो मतलब जो स्टेशनरी होती है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, और या वो सोचते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या और फिर आपकी जो मेडिकल है अगर आपका पब्लिक नहीं हो रहा प्राइवेट हो रहा है तो वो जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आपका शौक इतना है और आपका नहीं एडमिशन हो पाया, तो इस तरह की एक्सपेंसिव जो है ये एक हर्डल आ सकता है। या डेफिनेटली वो हर्डल्स आ सकता है, आपकी फी का हर्डल आता है। कहाँ से मैं एडमिशन फी पे करूंगा, रजिस्ट्रेशन फी कहाँ से पे की जाएगी, वो एक हर्डल आता है। देन डिस्टेंस बहुत हर्डल बनता है लोगों के लिए। तो जब डिस्टेंस डिस्टेंस अब किस तरह हर्डल बनता है, फॉर एग्जांपल हम लोग जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो लोगों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आता है कि जी हमारी बेटी का एडमिशन करवाना है, बट जो है ना आपने फैसलाबाद में करवाना है, लाहौर में नहीं करवाना, क्योंकि फैसलाबाद उकाड़ा के ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे जब हमने बच्ची को दूर नहीं भेजना, ऐसे जब आप बच्ची घर से जा रही है, फिर वो 1.5 घंटे के मुसाफत पे जा रही है, 2 घंटे की, वो आपसे 2-3 वीक दूर ही है। तो डिस्टेंस इस तरह भी हर्डल बन रहा है। फिर बहुत से बच्चे इस डिस्टेंस की वजह से ऐसी डिग्रीज में लोकली इनरोल कर लेते हैं कि बिकॉज पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे और डर है। लेकिन अगेन ये एक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें ना, मैं कह रहा हूं कि पहला प्रॉब्लम आपके पास फाइनेंशियल आ गया, देन आपके पास प्रॉब्लम आ गया डिस्टेंस का, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे डिग्री की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्या डिग्री है, इसका फ्यूचर क्या होगा। अब जब आप प्रॉब्लम्स आपके आइडेंटिफाई हो गए, अब आपने क्या किया, अभी हमने जो पिछले 5-10 मिनट में डिस्कस किया, बेसिकली आप अपनी डिग्री डिजाइन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि आप अपनी जिंदगी के सारे जो है वो पहलू जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जिन कामों में आप उनको साइड पे कर रहे हो। आप अपने वो एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, जिन कामों में करके आपको मजा आता है, जो इंटरेस्ट है, आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है,
देन आप उन्हीं के बेस पे डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा कैरियर पाथ मेरे लिए है। अब जब आप कैरियर पाथ का डिसाइड कर रहे हो तो आप उसमें बहुत से जो है पॉइंट्स को देख रहे होते हैं कि अच्छा अगर आज मैं डिग्री ये करता हूँ, आज इसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, 4 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या जिस एरिया में मैं डिग्री कर रहा हूँ 4 साल बाद अगर मैंने इसी एरिया में आगे काम करना है तो उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई पीछे से क्या आ रही, डिमांड क्या है, हमें उस पर सारा काम करना है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इस डिग्री के बारे में नहीं पता तो मेरी सराउंडिंग में कौन लोग हैं जो इस डिग्री पे के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं अपने प्रोफेसर के पास जाता हूँ, अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमें। सो देयर इज ऑलवेज अ वे। किसी भी चीज में आपको कभी भी जो है ना वो ये नहीं आप कह सकते कि इम्पॉसिबल, हर जो है क्वेश्चन उसका कोई ना कोई आंसर है। तो हम अगेन जब भी राइट डिग्री की बात होगी सबसे पहले आपसे वाई की बात होगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों एक डिग्री कर, जब आपको क्यों नहीं पता आप बहुत, अगेन ये रियलिटी है, मैं बार बार इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ वाई का, कि बच्चे हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी मुझे ये डिग्री करनी है बिकॉज मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, मुझे ये डिग्री करनी है बिकॉज मुझे बाकी कोई पता नहीं है। तो वो वाई कभी भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो वाई कभी भी आपको कोई काउंसलर नहीं बता सकता है जो कंसल्टिंग आपके साथ कर रहा है। अगर कोई इस तरह कह रहा है वो आपको बता सकता है तो वो गलत है। ये इनर थिंग है, ये आपको पता है कि कौन सी चीजें आपको सेटिस्फाई करती हैं, कौन सी एक्टिविटीज आप करके ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके ज्यादा इंटरेस्ट का, नंबर से आप अच्छा खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा चले, let's move on towards another phase of this conversation, and that Sure. would be, to my mind it comes is कि आपने सोच लिया कि मैं डिग्री, अब मैं एक दूर दराज इलाके में, मैं कोयटा के एक गांव में, कोयटा के करीब एक गांव या बोलान में एक गांव में रहती हूँ, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है और मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ और आर्किटेक्चर करना चाहती हूँ। तो हाफिज, मैं किस तरह से यूनिवर्सिटी ढूंढूं और मैं किस तरह से जो है, मतलब मैं यूनिवर्सिटी किस तरह ढूंढूं उस सब्जेक्ट के लिए, तो हाफिज अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट का मसला है। आपने जो पॉइंट किया कि इंटरनेट की, आपने जो भी पॉइंट रेज किया कि मतलब कि इंटरनेट की एक बच्चे को एक्सेस है एक को नहीं है, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, तो डेफिनेटली जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो या उसके बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपकी सराउंडिंग है, आपके लोकल्स हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहले कौन आता है, आपके प्रोफेसर्स, जिनसे आप देखिए आप इस स्टेज पे आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनके साथ डिस्कशन कर सकें, उनके साथ आपके टीचर, किसी, हाँ आपके टीचर्स के साथ, उनके पास सोल्यूशन नहीं है, वो एटलीस्ट आपको किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रोफेसर जो हैं वो हमारे वो लोग होते हैं जो जिनके पुराने स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों पे बैठे होते हैं, उन्होंने थाउजेंड्स में उनके स्टूडेंट्स पूरी कंट्री में या जो है डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं डिफरेंट फील्ड में, तो वो कोई ना कोई आपको कनेक्शन दे देते हैं। जब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो देन डेफिनेटली ये मैंने अभी डेफिनेटली जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं, मैंने उनके लिए बात की थी कि वो पहला स्टेप उनके लिए अपनी सराउंडिंग है, अपने प्रोफेसर्स हैं। अगर अपने एरिया में नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा बाहर निकल के हम अपने जो सीनियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको देख सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस आगे मीन आप सबके साथ कनेक्टेड हो, और हम उस एरा में रह रहे हैं कि आप फेसबुक पे कोई क्वेश्चन करते हो ना तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि वो आपको हेल्प करने के लिए आगे आती है। ठीक है, हाँ सम रिप्लाईज हो सकता है कि सम रिप्लाई जो आपको मिले कुछ गलत हो या आप सेटिस्फाइड ना हो, बट आप इग्नोर कर सकते हो ना, आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, आपको क्या चाहिए आपने उस कंटेंट से निकालना है। वही बात है कि जो मैंने भी बात की अनवर साहब वाली कि आप जब हेल्प के लिए भी पूछ रहे हैं तो वो भी एक रिसर्च है, आपने क्या छोड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर एक का कमेंट नहीं आप ले सकते, हर एक की सजेशन नहीं ले सकते, तो सोशल मीडिया पे अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि बहुत से सीनियर्स हैं जो कि वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे लोग स्कॉलरशिप्स के लिए जा रहे हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले लोग बैठे हैं, इसी तरह हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स चल रहे हैं रहनुमाई वाले उसमें लोग बैठे हैं, अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर वाले बैठे हैं, ये सारे आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं ना किसी वे में हेल्प कर रहे हैं।
और जब आप हेल्प की बात करते हो उसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने आते हैं। तो इसी तरह जब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस आ जाती है तो गूगल आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जैसे एक सर्च करते हो, आप उस कीवर्ड को सर्च करो तो आपको बेशुमार आर्टिकल्स मिलते हैं। हाँ, आप फिर बिल्कुल। जब देखें कोई मेरे पास आके कहेगा ना जी कंप्यूटर साइंस क्या है मुझे बताएं, तो मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस इतनी बड़ी फील्ड है। एक बच्चा जो बैठता है इंटरनेट पे या किसी से पूछता है अच्छा कंप्यूटर साइंस क्या है, फिर वो थोड़ा सा उसको स्टडी करता है तो उसको पता चलता है यार इसमें तो नेटवर्किंग भी है, इसमें डिजाइनिंग भी है, वो उनको स्टडी करता है। वो कहता है अच्छा यार मैंने नेटवर्किंग में ये पढ़ा था, तो ये क्या चीज होती है, अगर मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँ तो ये, फिर मैं उसको ज्यादा जवाब दे सकता हूँ। फिर मैं जो जवाब दूंगा उसको जाके दोबारा सर्च करेगा, लोगों से पूछेगा, फिर उसका बिल्कुल। तो सबसे बेटर ये वे ये होता है पहले अपना जो है काम कंप्लीट करें, फिर किसी के पास आप हेल्प के लिए जा सकते हो, फिर कोई आपको अच्छी एडवाइस कर सकता है। अपनी मदद पहले खुद करें एंड देन रीच आउट फॉर अदर पीपल, अगर डेफिनेटली। आपसे खुद नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। तो अगेन मैंने आप यहाँ उसी पे देखो, आप जब अपनी मदद आपकी बात करते हो तो अगेन आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए ना कि वाई आपको पता है मुझे नहीं पता। आप मेरे पास आए हो, क्यों आए हो आपको पता है। तो आप बिल्कुल। आगे So मुझे ये यहाँ नहीं कह पे सकते कि जी जी। we're almost at the end of our session today, and we had a really meaningful discussion on how to find the why and what are the obstacles and how to मतलब उनको किस तरह से आपने जो है ना वो पास करना है और आपने किस तरह से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाने हैं। तो आप इस जस्ट रैपिंग अप पॉइंट्स टिप्स दे दें और ट्रिक्स बता दें बच्चों को कि किस तरह से जो है ना दे कैन चूज द राइट डिग्री। ओके, जो इसमें रबिल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे ख्याल से जब भी आप अपना करियर पाथ डिसाइड करते हैं, कि आपको जो है आइडेंटिफाई करना है अगेन नंबर वन पे वाई, आप करना क्यों चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। देन आपके फैमिली डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस डिग्री को परस्यू करने जा रहे हैं, क्या आपकी फैमिली के साथ आपका माइंडसेट उस पर जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके फाइनेंशियल डायनामिक्स क्या हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप फाइनेंशियल डायनामिक्स आपके क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्कॉलरशिप के लिए सर्च करोगे, लेकिन अगेन स्कॉलरशिप वो भी फिर आपको देखना है कि कितनी श्योरिटी है ना अगर स्कॉलरशिप की उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हो। तो नंबर 4 पे आपका जो नंबर 4 पे आ जाता है कि उसका फ्यूचर क्या है। ये तो नहीं है कि जिस तरह अगेन जो है मैं एक डिग्री सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे मामू जो है वो उसमें जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो हाई लेवल पे बैठे हैं, मामू की अपनी है, ठीक है। बिल्कुल। जिस की फील्ड के डायनामिक्स डिफरेंट है, तो ये कुछ उसके लिए एकदम अभी सा चूज ये। हाँ जी जी, आप ठीक बोले। है, आपका इंटरनेट थोड़ा सा खराब था, आई गेस अब ठीक हो गया है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा मैंने था कहा कि लास्ट इदारा पॉइंट बहुत रिपीट ज्यादा किया। फिर इम्पोर्टेंट है। जी ठीक जी। ठीक। दारा। लाइक अगेन बिल्कुल। इदारा, हाँ इदारा जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस फील्ड को चूज कर रहे हो, आप किस इदारे को चूज कर रहे हो, उसके लिए क्या उसकी कोई स्पेशलाइजेशन है उस चीज में, क्या वो वाकई में आपको वो क्वालिटी नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है। सिर्फ इदारे का नाम काफी नहीं है। अगर हमारे कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक बिजनेस की डिग्री एक इंस्टीट्यूट से अच्छी मिल रही है तो कंप्यूटर साइंस भी उधर से ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो हम्म। उसका उसका एटमॉस्फेयर, उसका जो कम्युनिटी जो है सराउंडिंग जो है उस माहौल, वो क्या आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि बच्चे मोस्टली फिर ये होता है कि एक दफा एनरोल हो जाते हैं, समटाइम वो छोड़ के भी वापस आ जाते हैं, उनको माहौल पसंद नहीं आता। मैंने आप लाइक अगेन किसी का कोई एतराज होता है, किसी का कोई एतराज होता है उस चीज पे। तो हम्म। इसमें कई बच्चे जो नेक्स्ट है सेशन पे 1 साल 2 साल 3 साल जाया कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनकी डिग्री सही नहीं हुई। ना सिर्फ माँ बाप के पैसे जाया होता है, आपका वक्त जाया होता है, आपकी मेहनत जाया हो रही होती है। तो अगर आप अपने वक्त से पहले अपनी डिग्री डिसाइड कर लें और अपना वाई तलाश कर लें तो फिर जो है वो आपका कुछ जाया नहीं हो और आप बिल्कुल ऑप्टिमम वक्त के ऊपर अपना जो है वो जिंदगी का आगाज कर सकें।
या डेफिनेटली। सो अभी आगे जो हमारे सेशन होंगे उनमें क्या कहते हैं डिफरेंट जो है वो ये चीज़ें लर्न करेंगे कि लाइक अगर हमारे नेक्स्ट सेशन में जो है वो लैंग्वेज पे बात होगी कि किस तरह वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट कर रही हैं उस पर, और उसके बाद हम जो हायर स्टडीज़ एमफिल के लिए अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बात है, तो डेफिनेटली वो सारी इसी से कनेक्टेड होंगी जो कि इनको काफ़ी फ़ायदा देंगी इन सारी चीज़ों में। Thank you, Hafiz. So this session today that we had for all of you guys was for the students who are studying in the who are looking forward for higher education, bachelor's and BS and all that. Further, we'll have another session tomorrow. We have another session tomorrow on the topic of languages, how the medium affects के आपके जो है ना वो आपने आपकी study और knowledge gain करने में कितना effect करता है. And then on Saturday we have and a very interesting topic name for you, and this: do I want a master's degree or do I just want to go abroad? तो ये एक सवाल जो बच्चे बैचलर्स कर लेते हैं उनके लिए बड़ा एक मीम भी है और एक सच्चाई भी है। तो इन सब मजेदार से टॉपिक हम कल आपके साथ फिर यहाँ पर शामिल होंगे, सेम टाइम सेम, just tomorrow, not the same day. हम होंगे and with a new speaker, with a new expert. तब के तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you so much, Hafiz, for being with us today and being sharing with all of the knowledge that you have gained in these years that you have experience from being an education consultant. So thank you so much. And guys, Thank Allah you very Hafiz. much. Hope you have a great Allah day. Hafiz.